मैं सुरेंद्र किनाना समाज सीरीज के भाग 4 में आप सबका स्वागत करता हूं। राजाओं का राजा किसान की दुर्दशा जैसा आज की वीडियो का शीर्षक हमने रखा है। किसान की स्थिति, वर्तमान में किसान की दशा, इसको लेकर के आज इस भाग में हम चर्चा करेंगे। किसान को राजाओं का राजा कहा गया है क्योंकि किसान राजाओं का भी क्या करता है, भरण पोषण करने वाला है, इसलिए उसको राजाओं का राजा प्राचीन काल से ही अपने इस देश में बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कहा गया है, उसको संज्ञा दी गई है। क्योंकि अगर आज का आकलन करें, जो हमारा देश भारत, इसकी सारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है और खेती को करता कौन है? किसान। विचार करो, अगर किसान आज खेती करना बंद कर दे या खेती करके अपनी फसल को अन्य लोगों के लिए, जो वो फसल पैदा करता है उसको अन्य लोगों को देने की वो मनाही कर दे, अर्थात अपनी फसल को बेचना बंद कर दे, तो इस देश का भरण पोषण कैसे होगा? ये देश कैसे चलेगा? यहां की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? इसलिए इस छोटी सी इस बात से ही हम समझ सकते हैं कि किसान इस समाज का कितना महत्वपूर्ण अंग है। किसान के ऊपर इस सारे समाज की भरण पोषण करने की जिम्मेवारी है और किसान इस जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझ करके निभाता चला आ रहा है। आजादी के बाद अब तक भी आइए थोड़ा सा विचार करते हैं, किसान की स्थिति क्या है, किसान की दशा क्या है। आज किसान को ठीक ठीक खेती करने के लिए जो उसको आवश्यक संसाधन चाहिए, उनकी भी ठीक ठीक पूर्ति नहीं हो पा रही है। किसान को आज ठीक से पानी नहीं मिलता, पानी के लिए भी उसको कहीं चोरी करनी पड़ती है, कहीं और दर दर तक भटकना पड़ता है। अन्य भी और संसाधन पूरे आज किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। किसान की अगर हम जमीन की बात करें तो सरकार जब चाहे तब बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के नाम पर, सड़कें बनाने के नाम पर किसान की जमीन को एक्वायर कर लेती है, उसको अपने अधीन कर लेती है और मनमाने दाम किसान को देती है। हम देख रहे हैं वर्तमान में पूरे देश भर में कि किसान की जब जमीन उसे छीन ली और उसको ठीक से उसका दाम नहीं मिला तो किसान रोडों के ऊपर बैठे हैं। लंबे लंबे समय से 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल से धरनों के ऊपर बैठे हैं। अगर किसान के कर्जे की बात करें, जब मैं छोटा सा था तो अपने आसपास सुनता था कि उस आदमी ने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया, किसी के पास उसकी कोई आवश्यकता थी, उसको पूरा करने के लिए उसने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया। तो वो व्यक्ति, समाज में उसकी चर्चा चलती थी कि उसने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया। बड़ा एक लज्जा का, बड़ा एक शर्म की बात इसको मानी जाती थी। और जो गिरवी रखने वाला किसान था वो भी बड़ा अपने आप को बेइज्जत महसूस करता था, लेकिन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको मजबूर होकर के वैसा करना पड़ता था। अगर आज की बात करें तो आज शायद ही कोई किसान बचा होगा जिसकी जमीन आज बैंकों के पास गिरवी ना रखी हो। प्रत्येक किसान आज
अपनी जमीन को गिरवी रख चुका है। किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा है, जिस कारण से उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आज उस कर्ज के बोझ के नीचे किसान दबा हुआ है, अपने परिवार को ठीक से चला नहीं पाता, और हम देख रहे हैं इस देश में लाखों किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। और अगर बात करें सरकारों की, तो ये सरकारें जैसी उनकी योग्यता है, जैसा वो कर पा रहे हैं, वो इस किसान की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास अपनी तरफ से वो करते हैं। अभी सरकार ने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसान की जो ये दुर्दशा है, इसके पीछे जो मूल जो कारण है वो यही है कि किसान की जो आय है वो पूरी नहीं, अर्थात वो बढ़ नहीं रही है। उसके खर्चे प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उसकी आमदनी प्रतिदिन घटती जा रही है, जिस कारण से किसान की आज ये दुर्दशा बनी हुई है। और सरकारें दावे करती रही हैं कि हम किसान की आय बढ़ा देंगे, 2 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, और उसी को लेकर के अभी कुछ समय पहले वर्तमान में सरकार ने एक अध्यादेश, 3 अध्यादेश लेकर के आई, उसको पास किया, और किसान को वो अध्यादेश पसंद नहीं आए। किसान ने देखा कि इससे तो हमारी दशा और भी दयनीय हो जाएगी, तो उसको देख करके किसान संगठित होने का प्रयास करता है। किसानों ने संगठित होने के लिए स्थान का चयन किया। अभी हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पिपली में किसानों ने एक रैली का रखने की घोषणा की। वहां पर पूरे प्रदेश से किसान इकट्ठा होने के लिए चल पड़े, लेकिन सरकारों ने क्या किया, उन्हीं किसानों पर जो जिनको अध्यादेश अपने हित में नहीं लगा, उस पर चर्चा करने के लिए वो लोग इकट्ठा हो रहे थे, संगठित होने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्या किया सरकार ने, उन लोगों को वहां जाने से रोका और पुलिस को उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाने के आदेश दे दिया। बहुत सारे किसानों को चोटें आई, और विचार करके देखो, पुलिस में एक किसान का बेटा, अर्थात आज पुलिस में कौन है, किसान का और मजदूर का, इन्हीं के पुत्र कहां सेवा दे रहे हैं, पुलिस में सेवा दे रहे हैं। और उसी किसान के सामने उसी के पुत्र को खड़ा कर दिया कि इस किसान को, इसका दमन करना है, इसको कुचलना है, ये तुम्हारे लिए आदेश है। और वो सिपाही वो उस आदेश का पालना करता है और अपने ही पिता पर, अपने ही दादा पर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाता है। कहां वो राजाओं का राजा किसान, जिसको राजा भी सम्मान देता था, राजा भी जिसका आदर करता था, आज उस किसान की हमारे इस राष्ट्र में इतनी दयनीय स्थिति बन चुकी है, इतनी भयावह स्थिति बन चुकी है कि वो इकट्ठा होकर के अपनी बात भी नहीं रख पाता, नहीं रख पाने का उसको अधिकार है। तो आज हमने इस किसान की दशा पर छोटा सा ये वीडियो आपके सम्मुख रखा है। आप सब जानते हैं कि अगर किसान की स्थिति को ठीक करना है, सीधा सीधा कोई इधर उधर से घुमा फिरा करके कोई बात नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, अगर किसान की दशा को ठीक करना है तो सीधा सीधा एक ही इसको दूर करने का उपाय है कि किसान की क्या करनी पड़ेगी, उसकी जो आमदनी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसकी आमदनी बढ़ जाएगी तो अपने आप किसान की स्थिति अच्छी हो जाएगी और वास्तव में फिर हम कह सकेंगे कि हाँ, किसान राजाओं का राजा है, राजाओं का भरण पोषण करने वाला है। तो
मैं आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।